वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बेहतरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और वीडियो आपका होने वाला है टाइम मैनेजमेंट सेल्फ स्टडी को लेकर। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि 70% आपका अगर टीचर्स के साथ पढ़ाई करना, स्टडी करना, प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो 30% आपका सेल्फ स्टडी। और मैं ये मानता हूँ कि अक्सर बच्चे अगर किसी लाइन को अगर चूकते हैं, अगर किसी रास्ते को अगर भटकते हैं, तो वह है सेल्फ स्टडी। क्योंकि ये बच्चे के भरोसे छोड़ा जाता है और बच्चा इसमें लापरवाही करता है। लेकिन कैसे हम अपनी सेल्फ स्टडी को बेटर कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सेल्फ स्टडी प्रॉपर टाइम को कैसे मैनेज करना, मैं बिल्कुल प्रॉपर आपको टाइम शेड्यूल के साथ में बताऊंगा। आपके नोट्स कैसे आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, क्लासेज कैसे ले सकते हैं, और उस क्लासेज के साथ में आपको सक्सेस कैसे मिले, और यहाँ पर क्या मिस्टेक्स है जिनकी वजह से आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। और ये आपका सेल्फ स्टडी टाइम मैनेजमेंट को लेकर वीडियो आपका होने वाला है। बच्चे के अक्सर दिमाग में क्या सवाल होते हैं? सवाल ये होते हैं कि सेल्फ स्टडी करें तो कैसे करें, क्या पढ़ें, ठीक है, कितना पढ़ें, और उसके बाद में कैसे रिवीजन करें, रिवीजन कैसे होना चाहिए, रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, और कैसे लगाएं मॉक टेस्ट को इम्प्लीमेंट करने का, डीपीपी सॉल्व करने का क्या तरीका आपका होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, किसी भी सेगमेंट में प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब अपना आपको तैयार करने के लिए कंटेंट को, किसी भी सब्जेक्ट का, उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कॉन्सेप्ट, दूसरा पार्ट आपका होता है वो कह सकते हैं प्रैक्टिस, और तीसरा पार्ट आपका है सेल्फ स्टडी या सेल्फ प्रैक्टिस। मैं इसको कह सकता हूँ सीपीएस या कह सकते हैं पीसीएस, ठीक है, जैसा आपको बेटर लगे उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सी कॉन्सेप्ट है, पी प्रैक्टिस है, एस आपका सेल्फ प्रैक्टिस है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको काम करना होगा अपने कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहला वर्क है कि अपने कॉन्सेप्ट तैयार करें। और कॉन्सेप्ट को तैयार कैसे करें? टीचर्स की क्लास लें, वो क्लासेज आपकी रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर रूटीन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में आपको जाना चाहिए उसी कॉन्सेप्ट का जिसको आपने तैयार किया है उसका प्रैक्टिस करने के लिए। यानी कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद में उसका प्रैक्टिस आपको करना है, और वो प्रैक्टिस उस पर डिपेंड करेगा कि मुझे किस तरीके से कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है उसमें। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, अगर उस कॉन्सेप्ट से सवाल कैसे बनते हैं ये आपने नहीं सीखा, तो आप इस बड़े भ्रम में जी रहे हैं कि मुझे कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन सवाल नहीं बना पाओगे जब तक टीचर के साथ जुड़ के आप उन सवालों को बनाना नहीं सीखते। और 90% बच्चों की यही बीमारी है कि सर कॉन्सेप्ट तो आता है लेकिन सवाल नहीं बनते हैं। आप अपना जरूर यहां से डाउट कमेंट में लिखना कि क्या आपको भी यही प्रॉब्लम आती है। और इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है कि आप पहले कॉन्सेप्ट क्लास करें टीचर के साथ में, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस क्लास करें। लाइव जो प्रैक्टिस हमारी होती है लाइव बैचेज में, वो प्रैक्टिस क्लास आप करें। उससे क्या होगा, उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आप सीख लेंगे। और उसके बाद में बारी आती है मिक्स प्रैक्टिस की। यहाँ पे एक पार्ट और मैं ऐड कर देता हूँ, मिक्स प्रैक्टिस, जो आपको क्लासेज में मिक्स करने का मौका देता है, अपने कंटेंट को रिवाइज करने का मौका देता है। फिर आता है शाम को सेल्फ प्रैक्टिस। और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कम से कम आपको मान के चलिए, कम से कम आपके 4 घंटे की स्टडी होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी। और शाम को 7 बजे अगर आप बैठते हो तब भी 11 बजे तक 4 घंटे होते हैं। 11 बजे आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 4 घंटे हैं इनमें आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इन 4 घंटे में एक कॉपी उठाते हैं बढ़िया सी मेहंदी वाली, और उसमें फिजिक्स का वीडियो लेक्चर ओपन करते हैं और उसमें नोट्स लिखने लग जाते हैं। कुछ बच्चे जब 10 बजे मैं क्लास लेता हूं उस दौरान भी नोट्स बना रहे होते हैं, लेकिन वो केवल नोट्स बनाने में ही लगे रहते हैं। मैंने क्या सिखाया, क्या समझाया, उनका उस पे कोई ध्यान नहीं है। कुछ बच्चे उसके स्क्रीनशॉट ले रहे होते हैं, सीखने पे ध्यान नहीं है। और एक बच्चा पूरा डेडिकेटेड फोकस होके सीख रहा है कि टीचर क्या समझा रहा है, उसका काम पूरा सीखने का है, क्योंकि पेपर में दिमाग जाएगा, वह जो मेहंदी तुम बना रहे हो वो नहीं जाएगी। तो सर शाम को अगर हम नोट्स नहीं बनाएं तो शाम को सेल्फ स्टडी कैसे करें? सेल्फ स्टडी के लिए आपको नोट्स हम डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। उन नोट्स को ओपन करके केवल 15
मिनट में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, 15 मिनट में आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, 15 मिनट में आप उसको तैयार कर सकते हैं। टाइम आपका पूरा वहां पे बचता है। तो सेल्फ प्रैक्टिस करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट के जो ये नोट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट के नोट्स को आपको रिवाइज करना है 15 से 20 मिनट, और फिर 15 से 20 मिनट आपने जो ये प्रैक्टिस करी थी, 15 से 20 मिनट ये जो प्रैक्टिस करी थी, इसका मॉक टेस्ट लगाओ। यानी दोपहर में आपने टीचर के साथ प्रैक्टिस करी, अब आप उसका मॉक टेस्ट लगाओ एज ए एग्जाम पैटर्न पे। कुछ बच्चे इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले ही बिना सॉल्व किए ही, और सॉल्यूशन देखते ही उनको लगता है कि सब कुछ मुझे आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन दिख जाता है, दिमाग पे जोर पड़ता ही नहीं है। जब तक बच्चे का दिमाग सोचेगा ही नहीं कि ये सवाल मुझे करना कैसे है, दिमाग पे जोर ही नहीं डालेगा, तब तक उसके दिमाग में विचार आइडिया आएगा कहां से? नहीं आएगा। और फिर ये आइडिया आने की बात आती है एग्जाम में, और बच्चे के दिमाग में आइडिया आता ही नहीं है, क्योंकि पहले उसके दिमाग में आइडिया आया नहीं, विचार आया नहीं, क्योंकि उसने डायरेक्ट सॉल्यूशन देखा है। सॉल्यूशन नहीं देखना, उसके मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है जो क्लास आपने करी है। तो मॉक टेस्ट लगाओगे तो दिमाग में ख्याल आएगा, विचार आएगा, और उसी मॉक टेस्ट के बिहाफ पे आपको प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। तो शाम को सेल्फ स्टडी जब आप करने बैठते हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है कि आप प्रॉपर टाइम मैनेज करें। जैसे मान लीजिए आपके 3 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो पहला सब्जेक्ट मान लो आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स में पहले आप कॉन्सेप्ट के नोट्स पढ़ो उसके बाद में आप उसकी टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस है वो करो एज ए मॉक टेस्ट। पहले नोट्स को ओपन करके पढ़ लो, रफ कॉपी में 1-2 कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता है, लिख के याद कर लो। उसके बाद में टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, और फिर पॉसिबल है तो मिक्स प्रैक्टिस लगाओ। सेम कॉन्सेप्ट आपका मैथ्स का है, आपका इंग्लिश का है, आपका जीके का, करंट का, रीजनिंग का, जिसका भी है उस पे इंप्लीमेंट कर लीजिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नोट्स और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, नोट्स बेच के साथ प्रॉपर जो एडवांटेज है वो मैं फिर कह रहा हूं बेटा, जितना टाइम आप नोट्स में लिखने में लगाएंगे उससे कम टाइम में 60 मिनट का टाइम है, जिनमें आप 20-20 मिनट भी लगाओगे तो आपका एक चैप्टर, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट, एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा डेली बेसिस पे। तो उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अब नोट्स बेच के इतने सारे एडवांटेज है कि वहां पर आपको डीपीपीज मिल रही है, वहां पर आपको डेली चैप्टर कंप्लीट होने के बाद डीपीपी आपको मिल रहा है, वहां पर आपको सिलेक्शन सीरीज पूरे एग्जाम पैटर्न पे सिलेक्शन सीरीज आपको दिया जा रहा है, जिसका एडवांटेज आपको वहां पे मिल रहा है। कॉन्सेप्ट के नोट्स जो वाईटी पे क्लास हो रही है उसके कॉन्सेप्ट के नोट्स आपको वहां पे दिए जा रहे हैं, अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो डेली बेसिस पे आपको नोट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिल रहा है, मिक्स मॉक टेस्ट मिल रहा है। ये जो नोट्स बेच के एडवांटेज हैं वो सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा आपका टाइम का मैनेजमेंट करते हैं। नहीं तो बच्चे नोट से लिखने में ही अपना पूरा टाइम कर देते हैं और बैच आपका कंप्लीट हो जाता है, सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करी। तो बेटा नोट्स आपको प्रॉपर नोट्स बेच में आपके अवेलेबल हैं, आपको अपने टाइम को मैनेज करना है और रेगुलर डेली बेसिस पे अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, नोट्स का रिवीजन करना है, और जो डाउट बच जाता है फिर जाके आप उसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन चेक करिए और अपने आप को तैयार करिए। ये अटल नोट्स बैच है एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी वाले बच्चों के लिए, और ये उड़ान नोट्स बैच आपका, उड़ान नोट्स बैच है वो आपका है एनडीए सीडीएस वाले बच्चों का। डीपीपीज है, सिलेक्शन कैप्सूल है, कॉन्सेप्ट नोट्स है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, मिक्स मॉक टेस्ट है। तो सेल्फ स्टडी मतलब आपका नोट्स बेच का प्रॉपर टाइम को मैनेज करना, और जो टाइम आपका बचता है उसको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस में यूज करना। ये रहा आपका हेल्पलाइन नंबर। किसी भी तरीके का अगर आपका कोई डाउट है तो आप दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और जो मैंने पैटर्न बताया उसको फॉलो करके आप सेल्फ स्टडी करें। दिन में रेगुलर टीचर्स की क्लास करें, शाम को पहले कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ें, उसके बाद में टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाएं, फिर मिक्स मॉक टेस्ट लगाएं, और जो सवाल नहीं आया उसका जाके सॉल्यूशन चेक करें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।